पास वेद क्या चीज है, पुराण क्या चीज है। हाँ, क्या कहें हम। आजकल के नौजवान बच्चों को जब हम वेद पुराणों की बातें बताते हैं तो उनको लगता है ये पागल है। हाँ, उनको शराब पीना अच्छा लगता है, उनको सिगरेट पीना। आजकल के नौजवान, अभी जाना आप लोग जयपुर के बड़ी शराब की दुकान में जाना, वहां पर देखना लाइन लगी है, शराब पीने वालों की भीड़ लगी है। आजकल का नौजवान आदमी शराब पे विश्वास करता है। एक हाथ में सिगरेट है, दूसरी हाथ में शराब का प्याला है, एक पैक शराब का मारता, दूसरा चुस्की सिगरेट की लेता है, उससे ये बढ़िया लगता है। परंतु उससे कहा जाए कि बेटा अपने माँ को भगवान मानकर सेवा करो, अपने पिता को भगवान मानकर सेवा करो, और राष्ट्र की सेवा ही भगवान की सेवा है। ये बातें उसे अच्छी नहीं लगती। वेद पुराण की बात कही जाए तो उसे मिथ्या लगता है, उसे लगता है ये वर्गलाया जा रहा है। 3 घंटे की पिक्चर उसे अच्छी लगती है, पर 3 घंटे की कथा में उसको लगता है कि हमारा समय वेस्ट हो रहा है। कौन समझाए। जब आपको आपकी संस्कृति ही पसंद नहीं है तो क्या समझाया जाए। यही तो सर्वनाश का कारण है। हमारी संस्कृति समाप्त ना होती तो भारत में अंग्रेज और मुसलमान कब्जा ना करते, हम पर हुकूमत ना करते। भक्तों, मनु जी महाराज की 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। ये रुचि प्रजापति कौन थे? बोले ब्रह्मा के पुत्र थे। रुचि प्रजापति से विवाह संपन्न हुआ। इनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए, दक्षिणा भी हुई। उसके बाद माँ देवहूति का करदम जी के संग विवाह हुआ। किसके संग विवाह हुआ? करदम जी। देवहूति माँ का विवाह किससे हुआ? करदम जी। बोलिए करदम जी। करदम जी, करदम जी ने विवाह किया। अच्छा, करदम जी जंगल में रहते थे, भगवान का भजन करते थे, और माँ देवहूति राजा की बेटी थी, बढ़िया हीरे मोती और बढ़िया आलीशान महलों में रहने वाली थी। पर आज विवाह किससे किया? जंगल में घास की कुटिया पर रहकर घास पत्ते खाने वाले सन्यासी से, संत से विवाह कर लिया। करदम जी ने विवाह किया और अपनी पत्नी से कहा, देवी आप बैठो, मैं पूजा करके आता हूँ। ये क्या शिक्षा है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि शादी के बाद गृहस्थ जीवन की शुरुआत काम से नहीं, गृहस्थ जीवन की शुरुआत राम से की जानी चाहिए। गृहस्थ जीवन में काम से प्रवेश न किया जाए, पहले राम का स्मरण किया जाए, राम को चित्त में रखा जाए। हाँ, डायरेक्ट काम वासना में ना डूबा जाए, भोग ना भोगे जाए। हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि गृहस्थ जीवन में किस भांति आपको रहकर ईश्वर को पाना है, ये मानव का तन क्यों मिला है। करदम जी महाराज पत्नी से बोले, आप बैठना, मैं अभी आता हूँ। करदम जी गए ध्यान में, ऐसे डूबे 40 साल की समाधि लग गई। अब सोचो, नई नवेली दुल्हन घर पर बैठी है और बाबा जी 40 साल तक। और धन्य थी माँ देवहूति, कि धन्य थी वो माँ कि जो अपने पति की सेवा में बैठी रही और उनके शरीर को गीले कपड़े से पोंछ देती, और 40 साल तक बैठी रही वो, पति की सेवा में घास पत्ते खा के जिंदा रही वो। 40 साल बाद पति जब जागे, उन्होंने देखा कि एक महिला बूढ़ी सी बैठी है। करदम जी ने कहा, देवी आप कौन है? महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। अच्छा, ओहो, मुझे तो भूल ही गया, मैं तो ध्यान में डूब गया था। अच्छा, भगवान का चिंतन ऐसा था कि पत्नी है, परिवार है, भूल गए। मतलब भगवान की भक्ति ऐसे की जाए कि सब भूल जाए। हाँ, करदम जी ने कहा, देवी मैं आपकी सेवा से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगिए। आप हमसे क्या चाहती हैं? आप हमसे कुछ मांगिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। करदम जी बोले, मांगो। देवहूति ने कहा कि मैं आपसे कुछ नहीं, बस एक पुत्र की कामना करती हूँ। करदम जी बोले, ठीक है, पर देवहूति तो बुढ़ी हो गई है, अब पुत्र कैसे होगा? तब करदम जी ने बिंदु सरोवर में स्नान करने का बोला। देवी आप इस सरोवर में स्नान कीजिए। सोचिए उस जमाने का मेडिकल साइंस कैसा था कि 40 साल की देवहूति, बूढ़ी देवहूति, एक सरोवर बनाया तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से। आज हम लोग उसे तपस्या कहेंगे और मेडिकल साइंस उसे कोई साइंस कहेगा। इसमें भी कोई साइंस छिपा है, बात सही है। आज करदम जी महाराज ने एक सरोवर में देवहूति को स्नान कराया तो देवहूति 16 साल की कन्या बन के आ गई। मतलब 16 साल की तरह जवान,
होके वापस आ गई। करदम जी ने भी डुबकी लगाई, वो भी वापस आ गए। और बढ़िया एक विमान की रचना की। देखिए आप लोग हेलीकॉप्टर जानती हैं, यहाँ एयरपोर्ट है, रोज विमान चढ़ते उतरते हैं, विमान आप जानते हैं। विमान का आविष्कार किसने किया, आपको जानकारी है इस विषय में? हमारे शास्त्रों को आप यदि पढ़े होते ना तो आज हमारे भारत के लोग बड़े बड़े रिसर्च कर रहे होते और बड़े बड़े आविष्कार कर रहे होते। हमारे पास सारी तकनीक है, सारी टेक्नोलॉजी है, पर कोई पढ़े तो आए, बिना पढ़े कैसे आएगी? मैं आपको बता दूं, आज 1902 में सबसे पहला विमान उड़ाया था राइट ब्रदर्स ने। किसने उड़ाया था? विमान बनाने का खिताब किसके गले पे है? राइट ब्रदर्स। सबसे पहला विमान 1902 में उड़ाया गया था, सफल परीक्षण। आपको आश्चर्य होगा कि ये जो राइट ब्रदर्स थे ना, ये एक नंबर के चोर थे। इन्होंने हमारे भारत से ये ड्राइंग चुराई थी। 1885 और 1890 के बीच में महाराष्ट्र के दलपदे जी ने, क्या नाम था? दलपदे जी ने सबसे पहला विमान बना के उड़ाया था, सफल परीक्षण किया था। वहां पर देखने के लिए लाखों लोग आए थे विदेशों से कि भाई कोई ऐसा विमान जो उड़ता हो, देखने के लिए आए थे। वहां पर राइट ब्रदर्स भी थे। और जब राइट ब्रदर्स ने देखा कि दलपदे जी ने भारत के महाराष्ट्र के रहने वाले थे, संत स्वरूप जीवन जिया करते थे, पर बहुत बड़े रिसर्च करने वाले थे, और उन्होंने जो विमान बनाया था वो पायलटलेस विमान था, मतलब पायलट नहीं था उसमें, और वो उड़ के उस समय वो लगभग 50 मिनट तक आकाश में रहा, उसके बाद सफल उतरा। राइट ब्रदर्स की नीयत बिगड़ गई। राइट ब्रदर्स ने दलपदे जी से कहा कि आपने इसे कैसे बनाया? राइट ब्रदर्स को पूरी ड्राइंग इन्होंने दिखा दी। क्या किया? वो पूरी की पूरी ड्राइंग राइट ब्रदर्स ने कॉपी कर ली, और उसके आधार पर उन्होंने रिसर्च किया। भाई ड्राइंग आपको आ जाएगी तो आसान हो जाएगा कि नहीं? वो राइट ब्रदर्स ने अपने देश में जाकर उसी आधार पर विमान बनाया, सफल किया। लोग खिताब उनके गले पे चला गया। हमारे भारत ने, दलपति जी ने क्यों नहीं इसे आगे बढ़ाया? क्योंकि दलपति जी को पता था। अच्छा भक्तों, मैं आपको बता दूं, आज के नौजवान भाइयों को ये बात जाननी जरूरी है। आजकल आपको लगता है कि साइंस ही सब कुछ है ना, मैं साइंस को गलत नहीं कह रहा हूं, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि जब से साइंस ने तरक्की की है तब से प्रकृति का संतुलन गड़बड़ा गया। हमारे दलपते जी चाहते तो विमान बना के रख देते, पर नहीं बनाया, क्योंकि उनको पता था कि यदि हमने विमान बनाए तो प्रकृति दूषित हो जाएगी। जो कि आज हो रहा प्रदूषण धीरे धीरे बढ़ेगा। नहीं बनाया उन्होंने, राइट ब्रदर्स ने बना लिया। आपको आश्चर्य होगा कि उस युग में सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया था। उस विमान का नाम था कामक विमान। करदम जी ने पहला विमान बनाया था मेरी माँ, कामक विमान। उसमें देवहूति और करदम जी ने रमण किया था। उसी विमान पे वो ऐसा विमान था कि बिना डीजल बिना पेट्रोल के चलता था। मन से कहो कि हमें जयपुर जाना जयपुर, हमें दिल्ली जाना तुरंत दिल्ली, हमें अमेरिका, जहां बोलो वहां जाता था। मन से चलता, मन की गति से चलता था। ऐसा विमान करदम जी ने बनाया। सबसे पहला विमान करदम जी ने बनाया। उसके बाद दूसरा विमान कुबेर जी के पास था, जिसे पुष्पक विमान कहा करते हैं। हमारे ग्रंथों में दो विमानों का वर्णन बहुत विस्तार से है। पहला विमान कामक विमान जिसे करदम जी ने बनाया, दूसरा विमान पुष्पक विमान जो कुबेर के पास था, जिसको फिर बाद में रावण ने छीन लिया था। हमारे ग्रंथों में विमानों का उल्लेख है कि नहीं? उसी को देख करके विमानों की इस प्रकार कल्पना की गई और डिजाइन किया गया कि यदि तब उड़ सकता था तो आज क्यों नहीं उड़ सकता, उड़ा के दिखा दिया। तो कल्पनाएं तो हमारे ग्रंथों से मिली कि नहीं? प्रेरणा यहाँ से मिली कि नहीं? विमान बनाने की प्रेरणा हमारे भागवत से, हमारे वेदों से मिली या नहीं? हाँ या ना? तो हमारे वेद प्रेरणा देते हैं ना आपको साइंस
की कि इस प्रकार के आप रिसर्च करें, सूत्र तो यहाँ मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। चलिए, करदम जी की 9 बेटियां हुई, कला, अनसुईया, श्रद्धा, हविर्भु, गति, क्रिया, क्रतु, ऐसी 9 बेटियां हुई। ब्रह्मा के 9 मानस पुत्रों से इनका विवाह संपन्न हुआ। अब करदम जी हाथ जोड़कर जाने लगे, देवी मुझे आज्ञा दो, बेटी हो गई, बेटी का विवाह हमने कर दिया, अब हमें आज्ञा दो, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। देखिए करदम जी कैसे थे, गृहस्थी कितनी बढ़िया होती है मैया जी। ये गृहस्थ जीवन कैसे चलना है और कैसे चलाना है